दोस्तों आपको बता दें कि भारत के साथ जारी तनाव के बीच चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए कई सारे पैंतरों और धमकियों का इस्तेमाल कर रहा है। कभी भारत से अपने नागरिकों को बुलाने की चाल चलता है तो कभी भारत के अंदर चीनी निवेश को बंद करने की धमकी देता है, ताकि भारत ये समझे कि चीन सच में युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्योंकि युद्ध के समय हर देश अपने नागरिकों को सावधान रहने या वापस आने की चेतावनी देते हैं, पर जब उससे भी बात नहीं बनी तो चीन ने सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। मगर फिर भी भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा तो चीन ने अपने सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वैसे तो भारत के ऊपर दबाव बनाने की चीन की ये सबसे बड़ी कोशिश थी, मगर चीन की धमकियों की सारी हवा उस वक्त निकल गई जब भारत की सरकार ने ये दो टूक संदेश दे दिया कि चीन चाहे जो भी कर ले मगर भारतीय सेना एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में भारत का संदेश साफ है कि अगर चीन बात करेगा तो भारत भी बात करेगा, अगर चीन युद्ध करेगा तो भारत भी युद्ध करेगा। ये बयान सुनकर अब चीन क्या करेगा वह देख लेंगे। लेकिन अब भारत ने चीन के खिलाफ अपनी घेराबंदी को और भी मजबूत करते हुए ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री से वार्तालाप की ताकि चीन को डिप्लोमेटिक तरीके से भी घुटने पर लाया जा सके। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि इतने हालात बिगड़ने के बाद भी ना तो रूस की तरफ से भारत और चीन के मुद्दे पर कोई बयान आया और ना ही भारत ने रूस के साथ किसी भी तरह की इस मुद्दे पर बात की। वैसे भारत के भूतकाल में देखा जाए तो भारत को कोई भी समस्या हुई है तो भारत ने सर्वप्रथम रूस को याद किया, मगर आज भारत ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को याद किया है और उसके बाद भारत जापान के साथ भी बात करेगा। लेकिन रूस के साथ बात करना थोड़ा मुश्किल है, कारण के राजनीतिक समीकरण इस तरह बदल चुके हैं कि रूस भारत का पुराना मित्र है तो चीन भी रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आपको बता दें कि रूस और भारत के बीच सालाना 10 अरब डॉलर का व्यापार होता है, उसी जगह चीन और रूस के बीच सालाना 120 अरब डॉलर का व्यापार होता है। लेकिन रूसी हथियारों का खरीदार भारत भी है और चीन भी, इसीलिए भारत ने रूस के साथ बात करने से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ बात करना बेहतर समझा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी चीन के खिलाफ खड़ा है। और ये बात सभी जानते हैं कि मोदी सरकार कोई भी मुद्दा गंभीर होने से पहले ही मोदी सरकार भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने कूटनीतिक चैनलों का पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करते ही हैं।